ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा राजा प्राचीन महर्षि का उन जीवों का स्वरूप देखना जिनको मारकर यज्ञ में हवन किया था। नारद जी ने राजा के मन की बात अपने ज्ञान से समझकर विचार किया कि जब तक राजा को कुछ डर ना दिखावेंगे तब तक उनका मन यज्ञ करने की तरफ से फिर नहीं सकता। ऐसा विचार कर नारद मुनि ने अपने योग बल से जितने पशु राजा ने यज्ञ में मारे थे उन सबों को आकाश में राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब वो सब जीव राजा को घूरने लगे तब नारद जी बोले, हे राजा, यह सब जानवर तुमको क्यों देख रहे हैं। जैसे ही राजा ने आकाश की तरफ आंख उठाकर उनको क्रोध से अपनी तरफ घूरते हुए देखा, वैसे ही मारे डर के कांपता हुआ नारद जी से बोला, हे मुनिनाथ, मैंने इन सब पशुओं को मारकर यज्ञ में हवन किया, सो ये सब किस लिए मुझे क्रोध से देखते हैं। आप कृपा करके इनका कारण बतलाइए जिसमें मेरा डर व संदेह छूट जावे। यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, जिस तरह तुमने इन जीवों को मारकर यज्ञ में हवन किया उसी तरह तुमको भी ये सब पशु एक एक जन्म में मारकर अपना अपना बदला लेंगे। यह वचन सुनते ही राजा को इस बात का बड़ा सोच हुआ कि जितने जीव मैंने मारे हैं उनमें उतने जन्म मुझे लेने पड़ेंगे, तब इनके बदले से मैं उऋण हूँगा। मुझसे बड़ी चूक हुई जो इतने जीवों को मारकर हवन किया। ऐसा विचार कर राजा बोला, महाराज, जितने पंडित, उपरोहित और मंत्री लोग मेरे यहाँ हैं सब ने मुझको यह मत दिया था कि यज्ञ करने से उत्तम दूसरा धर्म नहीं है और आप मुझे इसमें डर दिखलाते हैं, इसका कारण कहिए। उस समय राजा के निकट एक पिंजड़े में मैना और एक पिंजड़े में तोते को देखकर नारद जी बोले, हे राजन, यह तोता मैना से बारंबार कहता है कि तुमको इस पिंजरे से निकाल दे तो मैं बंदी से छूटकर वन में पक्षियों के साथ विहार करूं। मैना कहती है, हे तोते, मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल देता तो अपने साथियों में जाकर खुशी मनाती। सो दोनों आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि पहले तुम उड़ो, पर उड़ने की सामर्थ्य दोनों में नहीं रखते। यह बात सुनकर राजा बोला, हे मुनिनाथ, यह तो दोनों पिंजड़े में बंद हैं, एक दूसरे को कैसे निकाल सकें। जब इनमें से एक पिंजड़े के बाहर हो तो दूसरे के निकालने का उपाय करें। नारद जी बोले, हे राजन, इसी तरह तुम्हारे पंडित, उपरोहित और मंत्री लोग भी संसारी रूप माया जाल के पिंजड़े में बंधे हैं। वही क्या सामर्थ्य रखते हैं जो तुम्हें इस संसारी रूप जाल से बाहर कर सकें। यह बात सुनकर राजा ने समझा कि आज तक ऐसा ज्ञानी मुझको कोई नहीं मिला जिसका वचन सुनने से मुझे ज्ञान प्राप्त होता। ऐसा विचार कर राजा ने विनय किया, महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बतलावे जिसमें इन जीवों के हाथ से बचकर मुक्ति पद भी पाऊँ। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, हम एक इतिहास तुमसे कहते हैं, सुनो। एक पुरंजन नाम का राजा अपने मित्र अभिज्ञात से बड़ी प्रीति रखता था। किसी दूसरे को यह बात नहीं मालूम थी। अभिज्ञात सब तरह से राजा के खाने, पहनने और सुख व आराम की सुध लेता था। एक समय राजा पुरंजन अपनी इच्छा से अभिज्ञात का साथ छोड़कर किसी दूसरे स्थान को चला। सो वह पूर्व, पश्चिम और उत्तर तीनों दिशाओं में ढूंढता हुआ बहुत दिनों तक व्याकुल रहा।
इच्छा पूर्वक कोई स्थान रहने योग्य उसे नहीं मिला। जब वह दक्षिण दिशा में पहुंचा तब एक मकान किले के समान बहुत अच्छा 9 दरवाजे का दिखलाई दिया। उसके चारों तरफ नहर, बाग, फल फूल और मेवों के वृक्ष लगे थे। अनेक रंग के पक्षी मधुर बोली बोलने वाले बैठे हुए चहचहा रहे थे। वहाँ सब तरह का सुख देखकर राजा पुरंजन उस मकान में रहने की इच्छा से भीतर चला। द्वार पर पहुंचकर उसने क्या देखा कि ये एक युवती स्त्री महासुंदरी अनेक प्रकार के भूषण व वस्त्र धारण किए वहाँ टहल रही है और 10 सहेलियाँ उनके साथ हैं। उनसे थोड़ी दूर आगे एक सांप 5 फण का दरवाजे पर बैठा हुआ दिखलाई दिया। राजा पुरंजन उस स्त्री को देखते ही उनके रूप पर मोहित हो गया। राजा पुरंजन का उसी स्त्री से विवाह करके सुख व विलास करना। नारद जी बोले, हे प्राचीन महर्षि, जब राजा का चित्र उस स्त्री पर मोहित हो गया तब उसके पास जाकर प्रेम से पूछा, हे सुंदरी, तुम देव कन्या और लक्ष्मी के समान किसकी बेटी व स्त्री हो? किस इच्छा से यहाँ टहलती हो? तुम्हारे नेत्र रूपी बाणों से पुरुषों का मन घायल हो जाता है। यह मकान किसने बनाया और इसमें कौन रहता है? यह मधुर वचन सुनते ही वह स्त्री मुस्कुरा कर बोली, हे राजन, मैं अपने माता पिता का नाम नहीं जानती कि मैं किसकी बेटी हूँ और अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ, इसलिए मैं अपना विवाह करना चाहती हूँ। मुझे यह भी नहीं मालूम कि यह मकान किसने बनाया, पर मैं यहाँ रहती हूँ। जो कोई मेरे साथ विवाह वह भी इस किले में रहे और यह सांप मेरे दरवाजे पर रक्षा करने के लिए रहता है। यह वचन सुनते ही राजा पुरंजन ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे प्राण प्यारी, मुझे अंगीकार करो, तो मैं तुमसे ब्याह करने में बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे साथ विवाह करके इस मकान में रहकर भोग विलास करूँगा। वह सुंदरी हंसकर बोली, हे राजन, तुम्हारा सुंदर रूप देखकर कौन स्त्री मोहित न होगी। जब इस तरह दोनों से बातचीत हुई तब राजा पुरंजन उनके साथ किले में रह जाकर गंधर्व विवाह करके भोग विलास करने लगा। राजा ऐसा उसके बस में हो गया कि एक दिन रात उसकी आज्ञा में रहता था। बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। जब पुरंजन के उस स्त्री से बहुत बेटी व बेटे उत्पन्न हुए तब वह उनका विवाह करने के उपरांत एक दिन बिना पूछे उस स्त्री के रथ पर सवार हुआ और शिकार खेलने के वास्ते वन में जाकर बहुत से पशु मारे। इसलिए रानी क्रोध में भरकर मैली धोती पहनकर कोप भवन में पड़ी रही। जब राजा शिकार में दौड़ धूप करने से प्यासा होकर अपने मकान पर आया और पानी पीने के उपरांत दासियों से रानी का हाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ना मालूम आज कौन सा दुख रानी को उत्पन्न हुआ, जो गहना व कपड़ा उतार कर पृथ्वी पर पड़ी है। यह वचन सुनते ही राजा बड़े डर और सोचते दौड़ता हुआ रानी के पास गया और प्रेम से पुकारा। जब वह हमारे क्रोध के कुछ नहीं बोली तब राजा बड़ी विनती से उनका चरण दबाकर कहने लगा कि हे प्राण प्यारी, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलती? मैंने कौन वस्तु तुझे नहीं दिया? किस बात में तेरा कहना नहीं माना, जो इतनी दुखी हो रही है? तेरी यह दशा देखकर मेरा कलेजा फटता है। तुझे मेरी सौगंध है, जल्दी सच बतला दे। मुझे किसी
ने दुर्वचन किसी ने दुर्वचन कहा हो तो अभी उसको दंड दूं। यह वचन सुनकर रानी क्रोध से बोली, यह सब तुम्हारा कसूर है जो मुझसे पूछे बिना शिकार खेलने चले गए थे। इसी कारण मैं उदास हूँ। तब राजा पुरंजन रानी के पांव पर गिरकर हाथ जोड़कर बोला, मुझसे चूक हुई जो बिना पूछे चला गया। अब तेरी आज्ञा बिना कहीं न जाऊंगा। मुझे अपना दास समझकर इस बेर मेरा अपराध क्षमा करें। तुम अपनी भुजाओं से मुझे बांधकर जो चाहो सो दंड दो। जब ऐसी विनती करने से रानी उठी तब राजा ने अपने हाथ से उसका मुख धोकर शरीर की धूली झाड़ दी और उनको गहना व कपड़ा पहनाया और बहुत दिनों तक उनके साथ भोग विलास करने पर उनका मन माया रूपी जगत से विरक्त नहीं हुआ। जिस तरह तुझे संसारी माया बनी है, उसी तरह राजा पुरंजन को बुढ़ापा आने और इंद्रियों के शिथिल होने पर भी संसार का मोह लगा था। पुरंजन का इतना हाल सुनाकर नारद मुनि बोले, हे प्राचीन महर्षि, मृत्यु नामक काल की बेटी अपना पति ढूंढने के लिए सब जगह जाती थी, पर उसे मृत्यु जानकर कोई अंगीकार नहीं करता था। सो वह एक दिन मेरे पास आकर कहने लगी कि तुम मेरे साथ ब्याह करो। जब मैंने नहीं माना तब उसने क्रोध करके मुझे श्राप दिया कि तुम एक मुहूर्त से अधिक किसी जगह नहीं रह सकते। दिन रात घूमते फिरते रहो, 2.5 घड़ी से अधिक कहीं ठहरोगे तो तुम्हारा सिर दुखेगा। जब उसने मुझको ऐसा श्राप दिया तब मैंने उसे यह उपाय बतलाया कि तू जाकर प्रज्वाल गंधर्व की बहन हो जा, उसकी बड़ी सेना है, वह नित्य एक पुरुष पकड़कर तुमसे भोग करने के लिए दिया करेगा। यह वचन सुनते ही वह कन्या प्रज्वाल गंधर्व से जाकर बोली, मैं तुम्हारी बहन होने के वास्ते आई हूँ। गंधर्व बोला, बहुत अच्छा, तुम यहाँ रहो। फिर प्रज्वाल ने जरा नाम की कुटनी को बुलाकर कहा, तू इसके लिए एक युवा व सुंदर मनुष्य ठहरावे तो हम इसका ब्याह उनसे कर दें। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, कदाचित कोई किसी को कुछ चीज़ अपनी खुशी से दे और वह न ले या धन पाकर दान व पुण्य न करे, वह मनुष्य पीछे से दुख पाता है। परमेश्वर ने मृत्यु की अवधि इस वास्ते नहीं रखी कि यदि मनुष्य को अपनी मृत्यु का हाल मालूम होगा तो अधर्म करना छोड़कर विरक्त हो जाएगा। इसलिए अपनी माया से यह बात परमेश्वर ने गुप्त रखी। प्रज्वाल का अपनी सेना लेकर पुरंजन को मारने के लिए जाना। नारद जी बोले, हे राजन, कुछ दिनों के उपरांत जरा नाम की कुटनी ने जाकर प्रज्वाल गंधर्व से कहा कि राजा पुरंजन इसके साथ विवाह करने योग्य है। तब प्रज्वाल ने 360 गंधर्व और 360 गंधर्वनीय सेना को साथ लेकर राजा पुरंजन से लड़ने के लिए जाकर उसका किला घेर लिया। वह सांप जो 5 फण का उसके द्वार पर रहता था, गंधर्वों से युद्ध करने लगा और उन्हें भीतर जाने नहीं दिया। अकेला वह सांप लड़ते लड़ते जब थक गए तब उदास होकर कहने लगा कि मैं इतने दिनों तक शत्रु से लड़ा, पर मेरा स्वामी भोग विलास में ऐसा आसक्त है कि उसने कुछ भी मेरी सहायता न की। जब इस तरह सोच करते और लड़ने से वह सांप थक गया और एक खोखले वृक्ष में जा घुसा। तब प्रज्वाल गंधर्व उस किले में आग लगाकर चला गया। पुरंजन व्याकुल हो गया, वह अपने प्राण भी बचा न सका तो अपनी कुटुंब की रक्षा वह क्या करता। वह जलकर मर गया। वह दूसरे जन्म में मलय देश के राजा विदर्भ की बेटी हुआ। स्त्री होने का कारण यह है कि मरते समय उनका ध्यान पुरंजनी में लगा था, इसलिए उसे स्त्री का तन मिला। पंचाल देश में मलय ध्वज राजा से जो बड़ा धर्मात्मा था, उसका ब्याह हुआ। बहुत दिनों तक उसने गृहस्थी का सुख उठाया।
7 बेटे व कई पोते उत्पन्न हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।